नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस के 5वें प्रश्न पत्र में मुहावरे एवं कहावतें से संबंधित टॉपिक को पूर्ण करेंगे। प्रारंभ में मुहावरों को पढ़ेंगे। मुहावरे की विशेषताएं क्या है और प्रमुख मुहावरे और उनके वाक्यों में प्रयोग को देखेंगे। मुहावरे। हिंदी भाषा का मुहावरा शब्द अरबी के मुहावरह शब्द से निकला है। उर्दू में इसे मुहाविरा बोला जाता है। अरबी में इसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। हिंदी में मुहावरा का अर्थ इससे कुछ भिन्न होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है बात कहने की विशेष शैली। वस्तुतः हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। मुहावरा ऐसे वाक्यांश होते हैं जो साधारण अथवा सीधा अर्थ न देकर असाधारण अथवा सांकेतिक अर्थ देते हैं। उदाहरणार्थ, नाम धरना। वाक्यांश का अर्थ अगर लिया जाए नामकरण करना, तब यह मुहावरा न होकर सामान्य कथन हो जाएगा। लेकिन जब इसका अर्थ लिया जाएगा बदनाम करना, तब यह मुहावरा बन जाएगा। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि मुहावरे वाक्यांश तो होते हैं, लेकिन हर वाक्यांश मुहावरा नहीं कहा जा सकता। मुहावरे का एक विशेष अर्थ में प्रयोग न जाने कब से होता आ रहा है। जैसे इस ज़मीन को उपजाऊ बनाना लोहे के चने चबाना है। मुहावरा के लिए संदर्भ में इसका अर्थ लिया जाएगा कि लोहे का चना चबाना जितना कठिन है, उतना ही कठिन इस ज़मीन को उपजाऊ बनाना है। मुहावरे जनभाषा के अंग होते हैं, यहीं पर इनका प्रयोग अधिक होता है, परंतु साहित्य की भाषा में भी इनका प्रयोग करके अनेक लेखकों ने अपनी भाषा को सजीव बनाया है। मुहावरे की विशेषताएं। मुहावरे भाषा की समृद्धि और विकास के मापक है। ये भाषा को सजीव बनाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। विचारों एवं भावों को अच्छी तरह से प्रकट करने में मुहावरे सहायक होते हैं। हिंदी भाषा पर अधिकार पाने के लिए मुहावरों के सटीक प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। मुहावरेदार भाषा अच्छी मानी गई है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत ही होता है। वाक्य से अलग कर देने पर इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरणार्थ, पेट काटना। इस मुहावरे का वाक्य के बिना अलग से अर्थ बता पाना कठिन है। मुहावरे का स्वरूप स्थिर होता है, उनका मूल रूप कभी नहीं बदलता है, अर्थात इन्हें पर्यायवाची शब्द में अनुदित नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो इसका अर्थ नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, कमर टूटना के स्थान पर कटिभंग का प्रयोग करने से मुहावरे का अर्थ नष्ट हो जाएगा। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं बल्कि इसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। उदाहरणार्थ, खिचड़ी पकाना का अपना कोई अर्थ नहीं, पर प्रयोग करने पर इसका अर्थ गुप्त रूप से सलाह करना होगा। यानी मुहावरे के अंदर हमें शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है ना, इसका लाक्षणिक अर्थ लेना है। हिंदी में मुहावरों का सीधा संबंध प्रायः शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। उदाहरणार्थ, आँख मारना, कान भरना, नाक काटना आदि। 7वां विशेषता है मुहावरे की, समाज और देश के अनुरूप मुहावरे बनते और बिगड़ते हैं। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए, लड़ाई में खेत होना का अर्थ युद्ध में शहीद हो जाना, न कि लड़ाई के स्थान पर खेत का होना। अंतिम विशेषता है, हिंदी में मुहावरों की संख्या हजारों में है। मुहावरों का महत्व क्या है? तो मुहावरों का महत्व है, कथन का भाव और भी शक्तिशाली बन जाता है मुहावरों से। भाव चमत्कार के साथ साथ भाषिक सौंदर्य भी परिवर्धित होता है। लक्षणात्मक होने के फलस्वरूप तुलनात्मक अभिज्ञान में वृद्धि होती है। जीवन पद्धति एवं अनेक सामाजिक शिष्टाचारों को भी विविध आंगिक मुहावरों द्वारा समझा जा सकता है। किसी समाज की मनोवृत्ति, प्रवृत्ति एवं वृत्ति का भी ज्ञान मुहावरों से संभव होता है। कुछ प्रमुख मुहावरे और उनके अर्थ। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। अंगार बनना, इसका अर्थ होगा क्रुद्ध होना। अक्ल के पीछे लठ लिए, यानी अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, इसका अर्थ होगा बेवकूफ़ी करना या मूर्खता करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना या अपना काम निकालना। अगला मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना,
दूसरों से अलग होकर रहना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना। इसका अर्थ है अपनी बड़ाई आप करना या आत्म प्रशंसा करना। अगला मुहावरा है आंखें चुराना या नज़रें चुराना या मुंह छुपाना। ये तीनों एक ही शब्द है। आंखें चुराना, नज़रें चुराना या मुंह छिपाना। इसका अर्थ है सामने न पड़ना या सामने न आना। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना या बर्बाद कर देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना या मुश्किल से दिखना। अगला है उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। एक लाठी से हाँकना, प्रतिकूल कार्य करना। उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना। एक लाठी से हाँकना यानी उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना। एक आँख से देखना, भेदभाव न करना। कान पर जूं न रेंगना। इसका अर्थ होगा ध्यान न देना या परवाह न करना। घी के चिराग जलाना या घी के दिए जलाना। इसका अर्थ है बहुत खुशी मिलना। अगला मुहावरा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी लज्जित होना। जिस बर्तन या पत्तल में खाना उसी में छेद करना। इसका अर्थ होगा जिससे लाभ मिले उसी को हानि पहुंचाना। टेढ़ी खीर होना। इसका अर्थ है बहुत मुश्किल कार्य। टोपी या पगड़ी उछालना। इसका अर्थ होगा अपमानित करना। ढोल के भीतर पोल होना। इसका अर्थ है दिखावा बहुत लेकिन विशेषता कुछ भी नहीं। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर रखना। अगला मुहावरा है तूती बोलना। इसका अर्थ है प्रभाव होना या धाक होना। दांत काटी रोटी होना, बहुत गहरी मित्रता होना। दांत गड़ाना। इसका अर्थ होगा दूसरों की वस्तु पाने की लालसा। दांत गड़ाना मतलब दूसरों की वस्तु पाने की लालसा। दिमाग सातवें आसमान पर होना। इसका अर्थ है बहुत घमंड करना। दांत खट्टे करना अर्थ होगा पराजित करना। 9-10-11 होना, भाग जाना। धूल में बाल सफ़ेद होना। इसका अर्थ है अनुभवहीन होना। धूप में बाल सफ़ेद होना यानी अनुभवहीन होना। पैरों तले जमीन खिसकना। इसका अर्थ होगा घबराना या होश हवास खो जाना। पो 12 होना। इसका अर्थ होगा अच्छा समय होना, हर तरह से लाभ होना। बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना का अर्थ है प्रतिज्ञा या संकल्प करना। रंग में भंग पड़ना। इसका अर्थ होगा खलल पड़ना या मजाक किरकिरा होना। रात दिन एक करना। इसका अर्थ होगा कठोर परिश्रम करना। लकीर का फ़कीर होना। इसका अर्थ है परंपरावादी होना या लिख पर चलना। हक्का बक्का रह जाना अर्थ है अचंभित हो जाना। हवाई किले बनाना अर्थ है झूठे सपने देखना या कल्पना करना। हथेली पर सरसों उगाना अर्थ होगा असंभव कार्य करने की कोशिश करना। पत्थर पर दूब उगना। इसका अर्थ होगा असंभव कार्य का होना। कलेज पर सांप लौटना अर्थ है ईर्ष्या करना। गांठ बांधना अर्थ है याद करके रखना। चिकना घड़ा होना अर्थ है बेशर्म होना या निर्लज होना। जमीन पर पैर न पड़ना अर्थ होगा बहुत घमंड करना, बहुत आनंदित होना। 5 अंगुलियां घी में होना अर्थ होगा हर ओर से लाभ। नाक रगड़ना अर्थ है दीनता प्रकट करना। मुहावरा है सुरखाब का पर लगना अर्थ होगा नायाब होना या कीमती होना। हवा बांधना अर्थ है बढ़ चढ़कर बातें करना। रंग जमाना अर्थ है प्रभाव डालना। नारद होना अर्थ है इधर का उधर करने वाला। अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थ होगा अयोग्य व्यक्ति को सुंदर वस्तु मिल जाना। काठ का उल्लू होना अर्थ है बेवकूफ़ होना या महामूर्ख। सिंहासन डोलना अर्थ है गंभीर संकट पड़ना। उल्टे बांस बरेली अर्थ है विपरीत कार्य। कुछ महत्वपूर्ण अंगों पर मुहावरे देखेंगे। आँख खुलना अर्थ है होश आना या सावधान होना। आंखें 4 होना अर्थ है आमने सामने होना। आँख मुंदना अर्थ है मर जाना। आँखों में खून उतरना, अधिक क्रोध करना। आँखों में गड़ना, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा होना। मुहावरा है आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। आँख मारना अर्थ है इशारा करना। आँखों में धूल झोंकना अर्थ है धोखा देना। आँखें बिछाना अर्थ होगा प्रेम से स्वागत करना। आँखों का कांटा होना अर्थ है शत्रु होना। आँखों में चर्बी चढ़ना अर्थ है अत्यधिक घमंड होना। आँखें नीची होना, लज्जित होना। आँख रखना, निगरानी करना। आँख मिलना तो सामना करना।
आँख मिलना से आँखों से गिरना अर्थ होगा सम्मान खो देना। आँखों से गिरना अर्थ है सम्मान खो देना। आँखों में बसना अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। अगला मुहावरा है आँख दिखाना, अर्थ होगा डांटना या धमकाना। आँखें पथरा जाना अर्थ है आँखें थक जाना। कानों से संबंधित महत्वपूर्ण मुहावरे, कान खोलना अर्थ होगा सावधान करना। कान खड़े होना अर्थ है होशियार होना। कान फूंकना अर्थ होगा दीक्षा देना या बहकाना। कान लगाना अर्थ है ध्यान देना। कान भरना पीछे पीछे शिकायत करना। कान भरना का अर्थ है पीछे पीछे शिकायत करना। कान में तेल डालना अर्थ होगा कुछ न सुनना। कान देना का अर्थ है ध्यान देना। कान का कच्चा होना, हर एक की बात मान लेना। कान खाना, ज़्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना। कान गरम करना यानी अर्थ होगा दंड देना। कान पर हाथ रखना, इनकार करना। कान में उंगली देना, बुरी बात सुनने से कतराना। अगला है कान में डाल देना यानी बता देना। कान न हिलाना अर्थ होगा कुछ उत्तर न देना। कानों कान खबर न होना, किसी को ज्ञान न होना। नाक से संबंधित मुहावरे हैं नाक कट जाना अर्थ है प्रतिष्ठा नष्ट होना। नाक काटना अर्थ है बदनाम करना। नाक भौं चढ़ाना अर्थ है क्रोध या घृणा करना। नाक में दम करना अर्थ होगा परेशान करना। नाक का बाल होना अर्थ है अधिक प्यारा होना। नाक रगड़ना अर्थ होगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नाक को चने चबवाना अर्थ है तंग करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना अर्थ है निर्दोष बचे रहना। नाक पर गुस्सा अर्थ है तुरंत क्रोध। नाक नीची होना अर्थ है बदनामी होना। इसके आगे की कहावतें और कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त और मुहावरे कहावतों को आगे के ऑडियो में देखेंगे। धन्यवाद।